नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे विशेष वीडियो में जहां हम आपको कुछ अनोखी और दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जे से लेकर न तक के पर्यायवाची शब्दों की पूरी सूची लेकर आए हैं। ये शब्द आपके ज्ञान को बढ़ाने और आपकी भाषा को समृद्ध बनाने में मदद करेंगे। ध्यान से सुनिए और अपनी शब्दावली का भंडार भरने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं और इस ज्ञान यात्रा का आनंद उठाते हैं। सबसे पहले है जल। पानी के अलावा इसके नाम है नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पय, अंबु, अंब, रस, आब, वारे। अगली बार पानी खत्म हो जाए तो ये लिस्ट सुना देना। अब जिह्वा का नंबर है। जीभ के पर्यायवाची हैं रसज्जा, रस्सा, जबान, रसिका, रसना, वाचा। गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए कितने अलग अलग नाम हैं? अब आते हैं जगत पर। इसके पर्यायवाची हैं विश्व, दुनिया, जगती, संसार, भव, जग, जहान, लोक। मोहब्बत का इजहार करने के लिए कितने अलग अलग अंदाज हैं। अब जहर का नंबर है। इसके पर्यायवाची हैं हलाहल, विष, गर्ल, काल, कूट, गर। कहानी लिखते समय ये शब्द काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन की। इसके पर्यायवाची हैं जिंदगी, प्राण, जीविका, वायु, पुत्र, जल, जान, हयात। जीवन को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी दिन हो। अब चलते हैं जंगल की सैर पर। इसके पर्यायवाची हैं वन, कानन, बीहड़, विटप, विपिन। जंगल की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये है जुगनू, जो रात में चमकता है। इसके पर्यायवाची हैं प्रभा, कीट, पटबीजना। जुगनू हमें सिखाता है कि हमें अपनी रोशनी खुद बनानी चाहिए। अब बारी है झंडा की। इसके पर्यायवाची हैं पताका, केतु, निशान, ध्वज, केतन, वैजयंती। हमें हमेशा अपने देश और झंडे पर गर्व करना चाहिए। अब आता है झूठ। इसके पर्यायवाची हैं मिथ्या, अनृत, मृषा, असत्य। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब सुनो झरना की आवाज। इसके पर्यायवाची हैं स्रोत, झर, प्रपात, सोता, निर्झर। झरना हमें सिखाता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब डरो मत, ये बस डरावना है। इसके पर्यायवाची हैं भयंकर, भीषण, करालय। डर के आगे जीत है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। अब सर्दी आ गई है। इसके पर्यायवाची हैं शीत, सर्दी, ठंडक, ठिठुरन। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीना किसे पसंद नहीं है? अब थोड़ा आराम करो। इसके पर्यायवाची हैं शिथिलता, सुस्ती, अतत्परता। कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है। अब देखो, ये है तलवार। इसके पर्यायवाची हैं खड्ग, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, असी, खंग, शमशीर, खंजर। हमें हमेशा शांति से रहना चाहिए। अब चलते हैं तालाब की तरफ। इसके पर्यायवाची हैं तड़ाक, सर, जलाशय, सरसी, ताल, पद्माकर, पुष्कर, सरोवर। तालाब हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। अब देखो, ये है तांबा। इसके पर्यायवाची हैं रक्त धातु, ताम्र, तामा, ताम्रक। तांबे के बर्तन में खाना खाने से सेहत अच्छी रहती है। अब देखो, ये है तरकस। इसके पर्यायवाची हैं तूनीर, निशंग, तूनी, उपासंग, इशुद्धि। तरकस हमें सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब देखो, आसमान में कितने सारे तारे हैं। इसके पर्यायवाची हैं तारक, नक्षत्र, तारिका, नखत, उड़ुगन, सितारा। तारे हमें सिखाते हैं कि हमेशा चमक सकते हैं। अब देखो, ये है तरुण। इसके पर्यायवाची हैं युवा, जवान, युवक। तरुणाई का समय होता है कुछ कर दिखाने का। अब सुनो, तोता बोल रहा है। इसके पर्यायवाची हैं शुक, सुआ, सुग्गा, कोर, स्वरा, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड। तोता हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अब बस थोड़ा सा काम रह गया है। इसके पर्यायवाची हैं स्वल्प, अल्प, किंचित, परिमित, लघु, कम। कभी कभी थोड़े में ही खुशी मिल जाती है। अब देखो, ये है धन। इसके पर्यायवाची हैं कुछ, स्तन, वक्षोज, उरोज, पयोधर। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार होता है। अब देखो, दीपक जल रहा है। इसके पर्यायवाची हैं प्रदीप, दीप, दिया, ज्योति, चिराग। दीपक हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए रोशनी बनना चाहिए। अब पी लो दूध। इसके पर्यायवाची हैं पय, क्षीर, गोरस, दुग्ध, स्तन्य। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। अब आती है द्रौपदी। इसके पर्यायवाची हैं कृष्णा, पांचाली, सैरंध्री, याज्ञसेनी। द्रौपदी एक आदर्श नारी थी।
अब दुख तो जीवन का हिस्सा है। इसके पर्यायवाची हैं व्यथा, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, संताप, वेदना। हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। अब करते हैं देवता का ध्यान। इसके पर्यायवाची हैं वृंदारक, अजर, निर्जर, अमर्त्य, अमरदेव, सुर, विबुध, आदित्य। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अब दुर्जन से तो बचकर रहना चाहिए। इसके पर्यायवाची हैं पामर, खल, बदमाश, दुष्ट। हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। अब दिन हो गया है। इसके पर्यायवाची हैं दिवस, वासर, दिवा, वार। हमें अपने हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो हमारा आखिरी दिन हो। अब दया करो। इसके पर्यायवाची हैं कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनुग्रह। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अब कोई दंगा न करे। इसके पर्यायवाची हैं उपद्रव, उत्पात, शोरगुल, लड़ाई, झगड़ा, फसाद। हमें हमेशा शांति से रहना चाहिए। अब बस दफा हो जाओ यहाँ से। इसके पर्यायवाची हैं बेर, आवृत्ति, बार। हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अब उसे दल दो। इसके पर्यायवाची हैं पीसना, कुचलना, मसलना, नष्ट करना, ध्वस्त करना, तोड़ना, खंडित करना। हमें कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखो, यह है दस्ता। इसके पर्यायवाची हैं डंडा, सोंटा, छड़ी, टुकड़ी, दल, समूह। एकता में ही बल है। अब देखो उसकी क्या दुर्दशा हो गई है। इसके पर्यायवाची हैं बुरी दशा, खराब हालत, अवस्था, दुर्गति। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अब देखो, ये है दास। इसके पर्यायवाची हैं अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। हमें हमेशा सभी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अब देखो, ये है मेरा दोस्त। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जो जीवन को खुशियों से भर देता है। इसके पर्यायवाची हैं बंधु, मित्र, साथी। और ये सभी शब्द दोस्ती की गहराई को दर्शाते हैं। यार, सखा, हितैषी, अंतरंग, साखी, जीवन साथी। ये सभी शब्द दोस्ती के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है और जब मिल जाए तो उसे कभी खोना नहीं चाहिए। इसलिए अपने दोस्तों को संभाल कर रखना, क्योंकि वे ही जीवन की असली पूंजी हैं। अब देखो, ये है धनुष। इसके पर्यायवाची हैं चाप, धनु, कारमुक, कमान, शरासन, कोदंड, विशिखासन। धनुष हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखो कितनी तेज धूप है। इसके पर्यायवाची हैं घाम, निदाग, आतप, रवि प्रभा। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारी सेहत के लिए जरूरी है। अब देखो उसके पास कितना धन है। इसके पर्यायवाची हैं अर्थ, वित्त, पूंजी, द्रव्य, संपदा, संपत्ति, राशि। अब अपना ध्येय निर्धारित करो। इसके पर्यायवाची हैं प्रयोजन, अभिप्राय, लक्ष्य, मकसद, उद्देश्य। अब सुनो, कितनी प्यारी धुन है। इसके पर्यायवाची हैं लगन, झुकाव, लगाव, तरंग, लहर, मौज। अब देखो, ये है हमारी धरती। इसके पर्यायवाची हैं जमीन, धरा, भूमि, पृथ्वी, वसुधा। अब देखो नदी बह रही है। इसके पर्यायवाची हैं सरिता, वाहिनी, अपगा, तरंगिणी, तटिनी। अब देखो, ये है नारी। इसके पर्यायवाची हैं स्त्री, महिला, औरत, योषा, प्रमदा, कामिनी। अब देखो, नाव चल रही है। इसके पर्यायवाची हैं नौका, तरिणी, नैया, डोंगी, बेड़ी। अब देखो वो कितना नम्र है। इसके पर्यायवाची हैं शिष्ट, विनयशील, सुशील। अब देखो ये कितना नूतन है। इसके पर्यायवाची हैं नव, नवीन। वाह दोस्तों, आपने इतने सारे पर्यायवाची शब्द जान लिए। ये बहुत ही शानदार है कि आप सीखने के इस सफर में हमारे साथ हैं। इन्हें याद करें, लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे न केवल आपकी शब्दावली बढ़ेगी बल्कि आपके दोस्तों को भी मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें यह भी बताएं कि आप कौन सा विषय अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।